अदानी, अंबानी, टाटा, कोई नहीं बच पाया। ये रही शेयर बाजार में गिरावट की अहम वजहें। अदानी, अंबानी से लेकर टाटा कंपनियों के शेयरों तक सोमवार को भारतीय शेयर बाजारों में चौतरफा बिकवाली से कोई नहीं बच पाया। शेयर बाजार ने ऐसा रंग दिखाया कि हर तरफ लाल रंग ही दिखाई दिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 3.25% गिर गया, जबकि सेंसेक्स तकरीबन 3% का गोता लगा गया। दरअसल बाजार में इस गिरावट की बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया भर में कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना है। मतलब ये कि जो देश अमेरिकी सामान के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाते हैं, ट्रंप ने उनके खिलाफ टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसके बाद चीन समेत कई देशों ने अमेरिका के खिलाफ नए टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। नतीजा ये हुआ है कि ये टैरिफ वॉर की शक्ल लेता जा रहा है। शेयर बाजारों में डर का माहौल इसलिए है कि निवेशकों को आशंका है कि टैरिफ वॉर के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने भी आशंका जताई है कि राष्ट्रपति ट्रंप के ये कदम अमेरिका की आर्थिक ग्रोथ के लिए नकारात्मक हो सकते हैं, यहां तक कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी की गिरफ्त में आ सकती है। लौटते हैं भारतीय बाजारों पर तो सोमवार को शेयर बाजार खुलने के साथ ही धड़ाधड़ शेयरों की बिकवाली होने लगी। बिकवाली का सबसे ज्यादा असर आईटी कंपनियों पर देखा गया। मेटल स्टॉक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स को भी बिकवाली की मार झेलनी पड़ी। आलम यह रहा कि बाजार की उतार चढ़ाव को मापने वाला इंडेक्स इंडिया VIX और ज्यादा डराने लगा। दरअसल शेयर बाजार में उतार चढ़ाव को मापने का इंडेक्स है इंडिया VIX। ये भारतीय शेयर बाजार की अगले 30 दिनों की अस्थिरता का अनुमान लगाने वाला एक इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर निफ्टी 50 ऑप्शंस की बिड आस्क कीमतों के आधार पर कैलकुलेट करता है। अगर इंडिया VIX ज्यादा है तो इसका मतलब है कि बाजार में डर और अनिश्चितता अधिक है, और यदि VIX कम है तो इसका मतलब बाजार स्थिर है। वैश्विक बिकवाली। भारतीय बाजार जब खुले तो दुनिया भर से जो संकेत मिल रहे थे उनसे साफ हो गया था कि सोमवार को बाजार में भारी गिरावट आएगी। सिर्फ भारतीय मार्केट का ही हाल ऐसा नहीं था, बल्कि सोमवार को यूरोप और एशिया के बाजारों में भी गिरावट हावी रही। निवेशकों में घबराहट देखी गई और उन्होंने धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए। शेयरों की बड़े पैमाने पर इस बिक्री को ही बिकवाली कहा जाता है। चाहे वो शंघाई हो, टोक्यो हो या हांगकांग, सब जगह मार्केट इस तरह गिरा जैसा लंबे समय में नहीं देखा गया था। वहीं दुनिया के अन्य बाजार में भी ऐसा ही माहौल है। ट्रंप ने देशों को टैरिफ से राहत देने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। ट्रंप ने सोमवार को टैरिफ को दवाई करार देते हुए कहा था कि वो दुनिया के स्टॉक बाजार में घाटे को लेकर चिंतित नहीं है। ताइवान में सोमवार को ट्रेड के दौरान मार्केट करीब 10% तक गिर गया, जबकि जापान में निक्केई 7% तक गिर गया। वहीं शुक्रवार को अमेरिकी बाजार का सूचकांक S&P 500 तकरीबन 6% तक गिर गया था। ग्लोबल मार्केट में गिरावट का असर घरेलू बाजार में भी दिख रहा है। वार्ता के बारे में चीजों का स्पष्ट नहीं होना। ट्रंप के टैरिफ को लेकर हाल में दिए बयानों की वजह से बातचीत से कुछ अच्छे परिणाम निकलने की गुंजाइश निवेशक फिलहाल नहीं देख पा रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल ने कहा, मौजूदा वित्त वर्ष के पहले क्वार्टर में हम मार्केट को डाउन में जाते देख रहे हैं। निवेश कंपनी वैनगार्ड के एशिया पैसिफिक प्रमुख अर्थशास्त्री कियान वांग ने कहा, एशिया अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी से उपजे संकट का सामना कर रहा है। भले ही टैरिफ को लेकर अभी बातचीत की जगह हो, लेकिन टैरिफ की ऊंची दर यहां अब बने रहने के लिए है। वहीं एशियाई अर्थव्यवस्था में इस बात को लेकर भी डर का माहौल है कि ग्लोबल ट्रेड वॉर की वजह से अमेरिका में ग्रोथ की रफ्तार कम हो सकती है या मंदी तक आ सकती है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ऐसी स्थिति में फिर एशियाई निर्यातकों को और परेशानियां उठानी पड़ सकती है। ग्रोथ में धीमेपन की आशंका। विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप के इन कदमों से महंगाई बढ़ेगी, कंपनियों की आय और मुनाफे पर नकारात्मक असर दिखेगा। क्योंकि अमेरिका एक तरह से दुनिया की आर्थिक धुरी है, इसलिए कंपनियों को इसका आंकलन करने में समय लगेगा कि उन्हें अपना उत्पादन कितना रखना है। कुल मिलाकर आर्थिक ग्रोथ में धीमापन आने की संभावना है। 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की ट्रंप की घोषणा के बाद चीन ने भी अमेरिकी सामानों पर 34% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की। मतलब ये कि चीन भी किसी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं है और दुनिया ट्रेड वॉर की गिरफ्त में आती दिख रही है। रॉयटर्स के मुताबिक जेपी मॉर्गन ने मौजूदा हालात को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्था के मंदी में जाने की संभावना 60% तक बढ़ गई है। पहले ये अनुमान 40% बताया जा रहा था। जेपी मॉर्गन के मुख्य अर्थशास्त्री ब्रूस कासमैन ने कहा, अमेरिका की नई व्यापारिक नीतियां अगर लंबे समय तक जारी रहती हैं तो ये अमेरिका ही नहीं, दुनिया की आर्थिक सेहत के लिए ठीक नहीं है और अर्थव्यवस्था मंदी की गिरफ्त में आ सकती है।
वित्तीय सलाह देने वाली ग्लोबल कंपनी गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि अगले 12 महीने में अमेरिका के मंदी में जाने की 45% तक आशंका है। वहीं दूसरी वॉल स्ट्रीट फर्म्स ने भी ट्रंप के टैरिफ के बाद अमेरिका के मंदी में जाने के अपने अनुमान में संशोधन किया है। वैसे तो कहा जा रहा है कि भारत पर ट्रंप के टैरिफ का कम असर ही देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मंदी आती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था इससे अछूती नहीं रह सकती। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसके बाद गोल्डमैन सैक्स ने भारत की आर्थिक ग्रोथ का अनुमान 6.3% से घटाकर 6.1% कर दिया है। ब्रोकरेज फर्म सिटी का मानना है कि ट्रंप के इन कदमों से भारत की आर्थिक ग्रोथ को 40 बेसिस पॉइंट्स का असर पड़ सकता है, जबकि क्वार्टिको ने आर्थिक ग्रोथ में 30 बेसिस पॉइंट्स गिरावट की आशंका जताई है। विदेशी निवेशकों ने फिर बिकवाली शुरू की। नवंबर के बाद भारतीय बाजारों में जमकर बिकवाली करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने पिछले महीने ही अपनी रणनीति बदली थी और भारतीय शेयर बाजारों में खरीदारी करना शुरू किया था। लेकिन ट्रंप की घोषणा ने उन्हें भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। इस महीने शुक्रवार तक विदेशी निवेशकों ने कैश मार्केट में 13,730 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। जानकारों का कहना है कि विदेशी निवेशकों की ये बिकवाली और तेजी पकड़ सकती है अगर भारत अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ टैरिफ पर जल्द किसी समझौते पर नहीं पहुंच जाता। कंपनियों के कमजोर नतीजों की आशंका। जब से ट्रंप ने सत्ता संभाली है, भारत की आईटी कंपनियों के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। जानकारों ने आशंका जताई है कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भी कंपनियों के खराब नतीजों का दौर जारी रह सकता है। इसके अलावा ब्याज दरों के मोर्चे पर भी निवेशकों में चिंता है। 9 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी समीक्षा है और इस बैठक में ब्याज दरों में कुछ कटौती की घोषणा हो सकती है।